हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कैसे अपने मोबाइल से रेलवे की टिकट को बुक कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पे IRCTC आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये IRCTC का ऐप आ जाता है। इसे यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना गाइस? तो मेरे पास ये इंस्टॉल है पहले से, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। अपडेट का आ रहा है ऑप्शन, अपडेट नहीं करूँगा मैं, टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने इस ऐप पे क्लिक कर लिया है और यहाँ ये ऐप जो है ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ट्रेन का है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ये ट्रेन की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है कि क्या-क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टिकट बुक कर सकते हैं, अपनी बुकिंग देख सकते हैं, पीएनआर इंक्वायरी कर सकते हैं, हम टिकट कैंसल कर सकते हैं, फाइल टीडीआर कर सकते हैं, चार्ट वैकेंट, ट्रैक योर ट्रेन और ट्रेन शेड्यूल, ये सारे काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हम बुक ट्रेन टिकट पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है स्टेशन के नाम बताइए, कहाँ से कहाँ जाना है आपको? तो हम पहले वाले में हम जैसे यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें जो है दिल्ली से 2 में हम लिखेंगे कहाँ तक जाना है। 2 में हम लिख लेते जैसे पटना लिख लेते हैं, PATNA, पटना लिख दिया हमने। उसके बाद ये पूछता है कि आपको क्लास कौन-सी चाहिए? हम यहाँ पे ऑल क्लास ही रहने देंगे, ये ऑल क्लास है, ऑल रहने देंगे। कोटा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, लेडीज़, तत्काल, लोअर बर्थ, प्रीमियम, तत्काल, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ या ड्यूटी पास। तो हम जनरल में फ़िलहाल देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये डेट पूछता है तो हम यहाँ पे डेट डालते हैं, जैसे कि 10 तारीख के बाद की चाहिए हमें, तो 10 हमने सेलेक्ट कर लिया। फ्लेक्सी विद डेट इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो हमें 10 के बाद 11, 12, 13, 14 के भी हमें दिखाएगा आगे के, ठीक है ना? इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ पे और सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप डिसेबल है तो डिसेबिलिटी कंसेशन वाला बटन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। तो सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कई सारे ट्रेन की लिस्ट आ चुकी है। इस पे हम ट्रेन टिकट देख सकते हैं। ऊपर ट्रेन का नाम आ रहा है जैसे RJPB तेजस राजधानी और ट्रेन का नंबर आ रहा है 12310। ये ट्रेन का नंबर हो गया। यहाँ पे आपको ट्रेन का टाइम दिखाई दे रहा है कब से जाएगी और यहाँ पे कितने बजे पहुँच जाएगी। स्टेशन लिखा रहा है नई दिल्ली से जाएगी 10 तारीख को 2025 और पटना ये संडे 11 मई को पहुँचा देगी। तो हम टिकट देखना है हमें तो ये 3A का मतलब होता है थर्ड एसी। ये रिफ्रेश के सामने ये गोल बना हुआ ना, इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो ये हमें टिकट चेक करके बताएगा। तो देखिए यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है, हम ज़रा डेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आगे का देखेंगे तो हमें अवेलेबल मिल जाएगा। हम अगले मंथ का चूज़ कर लेते हैं, अगले मंथ का 10 तारीख यहाँ पे चूज़ करते हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो अब जो है हमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे टिकट मिलने के। तो हम थर्ड एसी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है कि 10 जून को 207 सीट अवेलेबल है थर्ड एसी में और नीचे जो है आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पैसा लिखा रहा है कि ₹2485 लगने वाला है इस टिकट को बुक करने के लिए। हम इसे अगर ऐसे टैब को सरकाएँगे तो हमें अगला डेट का भी दिखाई दे रहा है कि 11 तारीख को भी है, 12 तारीख को कितनी सीट है, 13 को कितनी सीट है, 14 को कितनी सीट है, ये 15 तारीख तक दिखा रहा है। और प्लस यहाँ पे हमें ये लिखा आता है MTWTFSS, इसका मतलब हो गया कि हफ्ते के सातों दिन के नाम लिखे हुए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी ये सातों दिन चलने वाली ट्रेन है। इसी तरह से गाइज़ हम ऊपर जाएँगे, अगर हम सेकंड एसी देखेंगे तो ऐसे सेकंड एसी पे क्लिक कर देंगे, तो सेकंड एसी के टिकट यहाँ नज़र आ गए कि इसमें कितने-कितने सीट अवेलेबल है, किस तारीख को, सब दिख रहा है। ग्रीन कलर से लिखा है इसका मतलब अवेलेबल है और यहाँ पे हमें रेट दिखाई दे रहा है, रेट यहाँ पे बढ़ चुका है, अब 3415 हो गया। तो इसी तरह जो हम बैक करके हम दूसरा कोई ट्रेन जैसे ये दुरंतो है, इस ट्रेन का हम ये एसएल वाला सीट जो है, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये स्लीपर सीट आ गई है यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि 10 तारीख को WL8 है। WL8 का मतलब है कि वेटिंग नंबर 8 है, यहाँ पे सीट अभी कन्फर्म नहीं मिलेगी अगर हम बुक करेंगे तो, वेटिंग वेटिंग नंबर 8 मिलेगा। इस तरह 14 तारीख को वेटिंग नंबर 4 है और 17 को हम देखेंगे तो 12 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। तो और इसी तरह 21 को 29 सीट अवेलेबल है। अब यहाँ पे गाइस आप देखिए यहाँ सिर्फ़ ट्यूसडे और सैटरडे ही यहाँ पे दिख रहा है, यानी हफ्ते में ये 2 दिन चलने वाली ट्रेन है। तो ये दुरंतो एक्सप्रेस है, स्लीपर का रेट हमें 1060 दिख रहा है। इसी तरह से इसमें और भी क्लास होते हैं, जैसे थर्ड एसी हो गया, थर्ड एसी के सीट हमें अब नज़र आ रहे हैं, उसके बाद रेट भी बढ़ गया। अब यहाँ पे वो थर्ड इकोनॉमी था, ये अब थर्ड एसी पे क्लिक करेंगे, अब सेकंड एसी भी देख लेंगे, सेकंड एसी का भी टिकट आ गया यहाँ पे। तो आप इससे जो है बड़ी ही आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे लिस्ट को बढ़ाएँगे तो बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल है हमारे पास। इन सभी ट्रेनों को हम जो है देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज़ हमें एक चीज़ और दिखाई देती है कि ये ट्रेन कितनी देर में पहुँचेगी। यहाँ टाइम लिखा रहा है जैसे 11 घंटे 30 मिनट में पहुँचाएगी, ये 11 घंटे 45 मिनट में पहुँचाएगी, ये 12 घंटे 10 मिनट में पहुँचाएगी और हम आगे जाएँगे तो ट्रेन स्लो होती जा रही है, 14 घंटे और 40 मिनट में पहुँचाएगी और इन ट्रेनों के रेट भी गाइज़ आप देखेंगे ना तो कम होते जाएँगे। जैसे स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो ₹480 का ही है। इस ट्रेन का स्लीपर देखेंगे तो ये भी 650, स्पेशल ट्रेन है इसलिए महँगा है। इसका देखेंगे
तो ये 510 रुपये का ऐसे रेट कम होते जाते हैं। तो मैं आपको ना एक टिकट बुक करके दिखाता हूँ, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस वाला ट्रेन है, इसमें मैं स्लीपर क्लास पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं अवेलेबिलिटी क्या है। 13 तारीख का अवेलेबल है 9 सीट, हम 13 तारीख की बुक करके देखेंगे। तो इसके लिए आपको ये 13 जून लिखा हुआ है ना, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे ऐसे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ये पैसेंजर डिटेल लिखा हुआ ना रेड कलर से, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ना ये आपको कहेगा कि अपने अकाउंट में आप लॉगिन कर लीजिए। तो अगर आपका अकाउंट बना होगा तो आप लॉगिन कर सकेंगे, अगर नहीं बना होगा तो आपको रजिस्टर करना है। सिंपली यहाँ रेड कलर से लिखा है ना चेंज या रजिस्टर्ड यूज़र, इस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे और येस करेंगे। येस करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से रजिस्टर्ड यूज़र करना है और आप देखेंगे एक वेबसाइट खुल जाएगी आईआरसीटीसी की, और यहाँ पे आप जाके जो है सिंपली रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो है पेज ओपन हो चुका है। यहाँ आप एक यूज़र नेम लिख लीजिए, जो आप यूज़र नेम शॉर्टकट नेम बनाना चाहो वो लिख लीजिए। यहाँ पे अपना फुल नेम लिख दीजिए, पासवर्ड लिखिए या कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए इंडिया का कोड लगा के। इंडिया का कोड यहाँ सेलेक्ट करना है, कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पे कैप्चा कोड लिख देंगे देख के, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो बस आप हो गए रजिस्टर्ड। अब आपका अकाउंट बन चुका है आईआरसीटीसी पे। अब उस यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम बनाया है और ये पासवर्ड बनाया है, इससे आप लॉगिन कर लेंगे। तो मैं वापस जो है ऐप में आ जाता हूँ, एक बार दोबारा से इस पे ऐसे क्लिक करता हूँ, पैसेंजर डिटेल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो गाइस है मेरे इसमें सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं। पहले मैंने लॉगिन कर रखा था, सिंपल था, सिर्फ मुझे कोड डालना होता था, उसी से लॉगिन होता था। मुझे यूज़र नेम वगैरह डालना होगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मेरा ऑलरेडी सेव्ड है इसमें। अब इसमें जो है मैं कैप्चा कोड डाल दूँगा। कैप्चा कोड जो है रिफ्रेश हो गया है। जैसा-जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, छोटा है तो छोटा अक्षर, बड़ा है तो बड़े अक्षर लिखने हैं हमें। और जो है इक्वल का निशान, फिर बड़ा एक्स, बड़ा एल लिख के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम जो यहाँ पे ईज़िली लॉगिन हो जाएँगे। आप देख सकते हैं हम लॉगिन कर रहा है ये धीरे-धीरे हमें। अब यहाँ ये पूछ रहा है हमारा पिन जो है, वो पिन हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे कि मैंने पिन बना लिया है। अब जो अगली बार मैं लॉगिन करूँगा ना ऐप में, तो सिर्फ पिन डाल के ही लॉगिन हो जाएगा, या फिर ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये भी फिंगर भी सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये भी सेट हो गया है। तो इस पिन को याद रखना है, इसने बोला है तो हम याद रखेंगे लॉगिन करने के लिए। अब दोबारा आईडी पासवर्ड हमें हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना गाइज़, बड़ा सिंपल सा हो गया। अब यहाँ देख सकते हो वापस ये वही लिस्ट खुल चुकी है। हमने 13 तारीख वाले पे क्लिक करा था, अवेलेबल 9 नंबर, इसे हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो पटना में जाना था, तो पटना के बदले पाटलिपुत्र ले जाएगी ये ट्रेन। तो अगल-बगल में ही स्टेशन है, तो हमने कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर लिया, पहुँच तो गए हम एरिया में कम से कम। इसके बाद यहाँ पे जो है ना लिस्ट दिखाई दे रहा है, मैंने पहले से यहाँ पे नाम, एज और प्रेफ़रेंस वगैरह पहले से ऐड कर रखा है अपने फैमिली मेंबर्स के। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। नहीं तो आप जो है अपने आप भरना चाहते हैं तो अपने आप यहाँ पे हम खुद से नाम लिख के भर देंगे। जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड है पहले से, कंसीडर फॉर ऑटो अपडेशन कर दीजिए, बढ़िया रहता है। बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलाउड, ये भी ऑप्शन ठीक है। इससे मतलब ये है कि अगर कन्फर्म टिकट होगी तभी आपको मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेम लिख देंगे। नेम लिखने के बाद यहाँ एज लिख देंगे। एज लिखने के बाद यहाँ जेंडर चेक कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रेफ़रेंस लिख देंगे हमें किस तरह की सीट चाहिए, लोअर, मिडल, अपर या साइड अपर या साइड अपर। साइड अपर जो है सबसे बढ़िया रहता है गाइज़, वो ले लो, ज़्यादा ऊँचा भी नहीं होता और फ्री होता है अपना। उसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे, ये ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐड होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है 2, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। इसमें ₹15 कन्वीनियंस फ़ीस और जीएसटी लगेगा, और आप इस पे क्लिक करेंगे पे थ्रू भीम यूपीआई, तो इसमें ₹10 और जीएसटी लगेगा। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेके रखना है, ₹1 से भी 45 पैसे का होता है, बहुत बेनिफिट होता है, एक्सीडेंट वगैरह में बहुत काम आता है इंश्योरेंस। इसके बाद रिव्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे, तो एक बार हमें दिखाई देगा कि हमें कौन से ट्रेन का टिकट हम बुक कर रहे हैं, कितनी सीट अवेलेबल है, ये सब डिटेल यहाँ पे दिखाते हैं। एक बार रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालेंगे, डालने के बाद जो है सिंपली हमें लिख देना। लिखने के बाद हम ये प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे गाइस ₹15 जो ₹10 चार्ज था वो जुड़ चुका है इसमें ऑलरेडी। हम जैसे पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे पेटीएम से करना है तो पेटीएम से कर सकते हैं। इसे जैसे क्लिक करूँगा तो पेटीएम का ऐप पॉपअप हो जाएगा, वहाँ से पेमेंट क्लियर हो जाएगी। पेमेंट जैसे ही हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आएगा कि पेमेंट मिल चुकी है हमें, और उसके बाद आपको एक टिकट यहाँ पे जनरेट करके शो कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पीएनआर नंबर होगा और ट्रेन की डिटेल्स होगी, डेट ऑफ जर्नी होगा, कितने बजे ट्रेन पकड़नी है, कौन से स्टेशन से पकड़नी है, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें लिखी हुई मिल जाएगी। उससे आप जो है
इस ऑप्शन से बड़े ही आसानी से अपना टिकट बुक्स कर सकते हैं। और ये रेलवे की ओरिजिनल साइट है और यहीं से ही टिकट बुक होती है और कहीं से नहीं होती। किसी भी ऐप में आप जाएँगे ना टिकट बुक करने, वो घुमा फिरा के आपको आईआरसीटीसी पे ही ले आएगा और आईआरसीटीसी का उस टाइम आपको आईडी पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करके रखोगे जभी तो डालोगे, और रजिस्ट्रेशन किया आपने, आईडी पासवर्ड बनाया, तो डायरेक्ट यहीं से बनाओ टिकट, किसी थर्ड पार्टी ऐप से बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो गाइस देखा ना कितना सिंपल है रेलवे टिकट बनाना। आप भी इसी तरह से आराम से अपना रेलवे टिकट बना सकते हैं। तो गाइस इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।